घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो पार्ट है वो है किचन। और आज हम बात करेंगे किचन से रिलेटेड 15 मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें आप अवॉइड करें। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलिसा डिजाइन स्टूडियो। सबसे पहला पॉइंट है वाटर प्यूरिफायर। ये दो टाइप के आते हैं, एक वॉल माउंटेड जो कि सिंक के ऊपर कैबिनेट्स में इंस्टॉल हो जाते हैं, और सेकंड है यूटीसी वाटर प्यूरिफायर जो कि काउंटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। अब जो भी आपको इंस्टॉल करवाना है ये आपको इनिशियल स्टेज पर ही डिसाइड करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के पॉइंट्स उसके देने पड़ेंगे कि हमें अंडर द सिंक जाना है या वॉल माउंटेड के साथ जाना है। जो वॉल माउंटेड आरओ है उनमें हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ड्रेनेज पाइप इस तरह से लटके होते हैं, बड़े गंदे लगते हैं, इसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। जहां भी आपका आरओ का वाटर का पॉइंट बनेगा वहीं पे हमें साथ में पॉइंट देना है ड्रेनेज के लिए। जिस तरह से हम एसी के अंदर ड्रेनेज का पाइप प्रोवाइड करते हैं वैसे ही इसके लिए भी हम एक ड्रेनेज का पाइप प्रोवाइड करेंगे जो कि नीचे जाके सिंक के अंदर कनेक्ट हो जाएगा ताकि बाहर से ऐसे कुछ पाइप्स नजर ना आए। सेकेंड पॉइंट है वर्किंग ट्रायंगल। अब वर्किंग ट्रायंगल क्या है कि जो हमारे किचन में हॉब है, सिंक है और जो फ्रिज है, इन तीनों के बीच में एक वर्किंग ट्रायंगल बनना चाहिए। इसकी वजह से जो वर्केबिलिटी है किचन के अंदर वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इनका एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए ताकि हम एक चीज से दूसरी चीज को एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर माउंट सिंक। काफी लोग जो किचन के सिंक होते हैं उन्हें काउंटर टॉप के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं जिसकी वजह से टक्कर क्रिएट हो जाती है और जो भी पानी या वेस्टेज किचन के काउंटर टॉप पर है वो इजीली सिंक के अंदर जा नहीं पाता और वो अच्छा भी नहीं लगता। कुछ इस तरह के गंदे सिंक नजर आते हैं। आपको इसको इस तरह से इंस्टॉल नहीं करना है। इसको हमेशा आप सिंक को काउंटर के नीचे से इंस्टॉल करिए कुछ इस तरह से। देखिए इसमें कितने साफ और नीट एंड क्लीन एजेस नजर आ रहे हैं। अब जैसे कि आप ये इमेज देखिए, रिसेंटली हमने किचन बनवाया उसका। नेक्स्ट पॉइंट है हॉब। अगर आप काउंटर टॉप वाले स्टोव के साथ जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, उसे तो आपको सिर्फ ला के रखना है। पर अगर आप हॉब इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसमें एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, वो अच्छा ब्रांडेड गुड क्वालिटी का हॉब हो। कुछ टाइम बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई, ग्लास का थिकनेस अच्छा नहीं हुआ, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि हमने लेट से मानते हैं कि 5 साल बाद हमने सोचा इसको चेंज करवा लेते हैं, पर इजीली चेंज वो होगा नहीं क्योंकि जो कटिंग है हॉब की हर एक मॉडल टू मॉडल वेरी करती है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हम दूसरा हॉब उसी सेटिंग के अंदर लगवाना चाहें तो उसको एडजस्टमेंट करवाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से बड़ा या छोटा पड़ जाएगा। तो हॉब आप सोच समझ के लिए अगर आप कटिंग के साथ इंस्टॉल करवा रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का हो, लॉन्ग लाइफ हो उसकी, और आपको श्योर हो कि हाँ इसको मैं एटलीस्ट अगले 10 साल तक तो चेंज नहीं करने वाला। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है चिमनी। चिमनी भी आप ये देख के लीजिए कि उसकी लॉन्ग लाइफ हो, अच्छी क्वालिटी की हो और ओवरऑल इसके ऊपर हमें कितनी वारंटी मिल रही है। जितनी ज्यादा वारंटी उतना ज्यादा अच्छा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी सक्शन पावर। सक्शन पावर के ऊपर बेसिकली जितना ज्यादा खर्चा आप कर सकते हो कर दो, क्योंकि अगर चिमनी की सक्शन पावर कम हुई तो आप कितनी बड़ी साइज की चिमनी ले लो, वो जो भी फ्यूम्स उठेगी उन्हें ठीक से सक नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें लगेगा कि इतनी बड़ी चिमनी है ये तो काफी अच्छे से वर्क करेगी। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर आपने 2-3 हज़ार बचा भी लिया तो क्या फायदा, आपका पूरा घर खराब हो जाएगा उसके चक्कर में। और आइडियली जितना आपकी हॉब की साइज है एटलीस्ट उसके बराबर की विड्थ में चिमनी हो, उससे कम मत लेना और सक्शन पावर में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। और नेक्स्ट पॉइंट है काउंटर टॉप का प्लेसमेंट। कई लोग क्या करते हैं कि सीधे ही पार्टीशन खड़े करवा के, फिर वो प्लाईवुड में हो या फिर स्टोन में हो, उसके ऊपर सीधा ही जो भी हमारा ग्रेनाइट है या क्वार्ट्ज वगैरह जो हमारा काउंटर टॉप का स्टोन आने वाला है उसे सीधा ही लगवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम उसे यूज करेंगे तो एक टाइम के बाद उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे, वो टूट जाएगा। लिटरली कुछ भी यूज कर लो वो टूटेगा ही टूटेगा एक टाइम के बाद। तो इससे बचने के लिए आप उसको नीचे बेस प्रोवाइड करना ही करना है, फिर भले वो प्लाईबोर्ड का हो, स्टोन का हो, तो आपके पास बेस होना ही चाहिए। उस बेस के ऊपर ही आपको आपका काउंटर टॉप इंस्टॉल करना है, नहीं तो फॉर श्योर क्रैक होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को आप इनिशियली प्लान करके चलिए कि कहाँ पर हमारा फ्रिज आने वाला है, कहाँ पर हमारे अदर अप्लायंसेस आने वाले हैं, उनके लिए हमें कितने स्विच चाहिए, कितने सॉकेट्स चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा फ्रिज का जो स्विच सॉकेट है वो दोनों ही फ्रिज के पीछे दे दिए, तो फ्रिज कभी बंद भी करना है तो हमें उसके पीछे हाथ डालना पड़ रहा है, हाथ नहीं पहुंच रहा हमारा। ऐसा नहीं करना हमें। सॉकेट फ्रिज के पीछे दे दिया, जो स्विच है वो हमने किसी और बोर्ड के ऊपर उसका प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से आपको कहाँ पर हमारे अप्लायंसेस आएंगे, वहाँ पर हमें कितने सॉकेट चाहिए, अगर ज़्यादा बड़ी प्लेट बन रही है हमारी तो स्विचेस हमने कहीं और इंस्टॉल कर दिए मेन बोर्ड के साथ। तो इस तरह से जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर्ली प्लान करके चलना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड स्पेस फॉर आलू और प्याज। पर इनका प्लेसमेंट हम शुरू से प्लान करके चलते नहीं है, फिर ये कहीं पर किसी कोने के अंदर किसी बास्केट में रखे नजर आएंगे या फिर हमें घर के किसी और कोने में इन्हें स्टोर करना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन ना हो क्योंकि ये इजीली खराब भी हो जाता है। तो इसके लिए आप एक डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड करिए जिसके अंदर आप या तो इस तरह के विकर बास्केट्स के अंदर जा सकते हैं। ये कई बार थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो इस तरह से आप कैन के अंदर भी नॉर्मल हमारे जो एसएस की ट्रॉलीज आती है तो इस तरह के ऑप्शन के साथ जाइए।
नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ द काउंटर टॉप। हमें भी ऐसे स्लीक एजेस चाहिए काउंटर के, जो कि बात जायज भी है कि काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो हमारे पुराने टाइम पे इस तरह से बॉर्डर बना होता था आगे की तरफ, वो अच्छा नहीं लगता। पर इसमें भी एक चीज देखने वाली है, स्लीमलेस किचन काउंटर टॉप बनाने का, आगे एजेस को छोटा रखने का। ये वेस्टर्न कंट्रीज में चल जाता है, पर हमारे इंडियन कंडीशंस के अंदर काफी बार ये चीजें काफी घरों के अंदर या मेजोरिटी घरों के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर काउंटर टॉप के ऊपर पानी गिरा हुआ है तो काफी इजीली सिंक करके हमारे कैबिनेट्स के अंदर जा सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, स्पेशली सिंक के पास जब भी हम बर्तनों को साफ कर रहे हैं उस टाइम पर बर्तन काफी ज्यादा है तो पानी काफी इजीली वहां से अंदर जा सकता है, खराब कर सकता है। अगर आप मेंटेन कर सकते हो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हम बिना कोई एज प्रोवाइड किए, बिना टक्कर प्रोवाइड किए हम किचन को मेंटेन कर सकते हैं, तो ही आप इसके साथ जाना, नहीं तो प्रॉपर एज प्रोवाइड करिए। पर हाँ, जरूरी नहीं है जैसे पुराने टाइम पे इतनी चौड़ी 4 इंच की पट्टी प्रोवाइड की जाती थी वो देने की जरूरत नहीं है। आजकल काफी आसानी से आप सिर्फ 2.5 इंच की इतनी छोटी सी पट्टी भी प्रोवाइड कर सकते हो, काफी ज्यादा स्लीक नजर आती है, तो आप उसके साथ जाइए, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ द हार्डवेयर। अब जो हमारे किचन में हिंजेस लगने वाले हैं या हमारे जो चैनल्स इंस्टॉल होंगे, जो भी हार्डवेयर आप यूज करने वाले हैं, वो सभी हार्डवेयर अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी के होने चाहिए। अगर हमारा बजट नहीं है कि हम मॉडर्न स्टाइल के फिटिंग्स के साथ जाएं, कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल फिटिंग्स लगवाएंगे, पर नॉर्मल फिटिंग्स भी हम ब्रांडेड लगवाएंगे। और जो इनमें ब्रांड्स हैं जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, टॉप में आते हैं हमारे हैफले और हैटिक। और अगर हमें थोड़ा बजट में जाना है तो उसमें आ जाते हैं हमारे गोदरेज और एप्को। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जहां भी हमारा सिंक होगा उसके आसपास आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कोई भी फर्नीचर कंस्ट्रक्ट ना करवाएं, भले वो कितना ही वाटरप्रूफ हो, एक्सटीरियर ग्रेड का मटेरियल हो। बिल्कुल सिंक के पास में इस तरह से कुछ भी कंस्ट्रक्ट मत करवा देना। टाइम के साथ कभी ना कभी वहां पे पानी टाइम के साथ लगता रहेगा, इतना ही वाटरप्रूफ, खराब नहीं होगा वो, पर वो धीरे धीरे जो भी वाटर है, जो भी गंदगी है, उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। एक टाइम के बाद उस पर काफी ज्यादा स्टेन्स लग जाएंगे, और स्टेन ना भी लगे तो धीरे धीरे उसमें से स्मेल आने लग जाएगी एक टाइम के बाद, और फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो बता देना आप कमेंट्स में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए। हर वीक ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।